नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं इनरव्हील क्लब के कार्यक्रम में। तो आपको बता दें कि ये एक ऐसा क्लब है जिसमें सारी की सारी महिलाएं हैं। ये महिलाएं बिना पुरुषों का सहारा लिए अपने सारे काम करती हैं। अपने घरों को तो ये संभालती हैं, उसके साथ साथ समाज में भी ये ऐसे कार्य कर गुजरती हैं, शायद अगर कोई पुरुष भी हो तो वो ऐसे काम ना कर पाए। तो आइए इनरव्हील क्लब के जो सदस्य हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम, मैं ये देखती हूँ हर बार सारी महिलाएं हैं आपके ग्रुप में, लेकिन उसके बावजूद ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, शायद इतने पुरुष इकट्ठे हो जाएं वो काम ना कर पाए, तो कैसे कर लेते हैं इतनी सहजता से ये सब आप? इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि चाहे महिलाएं भी तभी आगे आ पाती हैं जब पुरुष उनके पीछे होते हैं जी। और पुरुष भी तभी आगे आते हैं जब महिलाएं उनके पीछे होती हैं। तो ये ना तो सिर्फ पुरुषों का काम है ना महिलाओं का काम है, सबका मिला जुला सहयोग है जो हम समाज को दे पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला होती है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इन कामयाब महिलाओं के पीछे भी पुरुष हैं और उनके कोऑपरेट से ये सारा काम बिल्कुल हो रहा है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो कैसा लगता है? कहते हैं घर में भी गृहिणी पूरा दिन अपना काम काज करती है, घर को सजाना संवारने से लेकर के खाना बनाना, बच्चों को देखभाल तक करना। उस इतने बिजी शेड्यूल के अंदर से कैसे टाइम निकल जाता है? वही मैंने कहा था कि अब हमारा टाइम है कि हम सोसाइटी को कुछ दें। जो हवा पानी इस पृथ्वी से लिया है और जो हमने सब चीज़ें हर चीज़ अपना हक समझ के लिया है, तो अब हमारा जो है कर्तव्य है कि हम इस सोसाइटी, इस अर्थ के लिए कुछ योगदान दें। बस यही मेरा कहना है। तो देखिए, सीमा कपूर हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है और इनका कहना है कि हमने जब जन्म लिया इस धरती पर आए तो हमने इस समाज से, इस संसार से बहुत कुछ लिया, और जो बहुत कुछ लिया है अगर हम चाहें तो थोड़ा बहुत उसको वापस जरूर कर सकते हैं। और कहते हैं जब हम लोग दादी ताई चाची या नानी बन जाते हैं तो उसके बाद कुछ समय हम लोग जरूर निकाल सकते हैं ताकि समाज के अंदर जो जरूरतें हैं, समाज की जो सेवा है उसको करके अपने कर्ज से मुक्ति पा सके। तो आइए, हमारे साथ प्रियंका दुआ जो पूर्व में प्रधान थी इनरव्हील क्लब की, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप पूरा 1 साल अपने कार्यकाल निभाया, उस 1 साल के दौरान ऐसा सबसे मस्ट कार्य आपको क्या लगा जिसको करते हुए आपको महसूस हुआ कि हाँ मैंने भी कुछ किया है? एक्चुअली हमने पूरा साल ही ऐसे काम किए हैं जब किसी के चेहरे पे हम वो खुशी, वो स्माइल देखते हैं ना, तो हर काम ही अपना अच्छा लगता है। इसके बाद ये लगने लग गया है कि हमारा जीवन ही सार्थक है अगर हम किसी की ज़रूरतमंद की मदद कर सकें, या किसी को दवाइयों की ज़रूरत है वो उस तक पहुंचा सकें जो नहीं ले सकता, किसी लड़कियों की शादियां करवा सकें, ब्लड डोनेशन कैंप्स हमारी तरफ से लगाए जाते हैं थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए स्पेशली। तो किसी भी तरह का कार्य है, जब आप किसी की मदद करते हैं असली खुशी वही होती है। तो कहते हैं कि जब एक काम के लिए खास तौर पर महिला घर से बाहर निकलती है, कहीं ना कहीं कुछ परिवार तो ऐसे होते हैं हिचकिचाते हैं महिलाओं को बाहर निकालने में, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूरा कोऑपरेट करते हैं। आपके साथ कैसा सहयोग रहा परिवार का? मैम, कोऑपरेट करते हैं तभी पूरा साल निकाला है, आगे भी करती रहूंगी। और मुझे 6 साल हो चुके हैं पूरा इस क्लब के साथ जुड़े हुए, और हमेशा एक्टिव रहती हूँ इसी तरह से, क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए। जब आप किसी काम को अच्छे से मैनेज करते हैं, आप वैसे तो वर्किंग वुमेन्स होती हैं कई जो बाहर भी देखती हैं, घर भी संभालती हैं, टीचिंग करती हैं, किसी ऑफिस में जॉब करती हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं। भगवान ने औरत को 2 नहीं 10 हाथ दिए हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो ये लोग कहते हैं कि आदमी से ज्यादा सक्षम होती है औरत हर चीज को मैनेज करने में, वो सही है? होती है, पर सपोर्ट हमेशा चाहिए होता है फैमिली का, उसके बिना नहीं आप कर सकते। अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब मैं भी, बच्चे घर पे हैं, हस्बैंड हैं घर पे, तो सब देख रहे हैं ना, मुझे पता है ना कि मैं यहाँ हूँ तो वहाँ मेरा घर संभल रहा है, तो वो सपोर्ट चाहिए होता है। हम ऐसे, ये कोई कंपटीशन नहीं है महिलाओं का या पुरुषों का, ये कोई कंपटीशन नहीं है, बस काम है। जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, आपको किसी की मदद करके अच्छा लगता है वो कीजिए। मुझे तो ये लगता है कि करनी चाहिए। अगर आपको भगवान ने सक्षम बनाया है, अच्छी सेहत दी है, पैसा दिया है, सब कुछ दिया है, तो आप दूसरों की मदद कीजिए।
तो देखिए प्रियंका दुआ हमारे साथ बड़ी अच्छी बात कही। उनका कहना है कि जो महिलाएं सक्षम हैं, जो महिलाएं अपने शरीर से तंदुरुस्त हैं, उन्होंने ऊपर वाले ने उन्हें तंदुरुस्ती भी दी, उसके साथ साथ पैसा भी दिया, उसके साथ साथ ऐसी चीजें उनको प्रदान किए हैं कि वो अपने घर के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ कर सकती हैं, उसमें सामंजस्य बिठा सकती हैं। तो उन महिलाओं को जरूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर सक्षम होते हुए भी इंसान आकर के धरती पर कुछ समाज सेवा का कार्य या अपने परिवार को संभालने का दायित्व नहीं निभा पाते तो शायद वो इंसान ही नहीं है। क्योंकि जिंदगी तो कहते हैं कि पशु पक्षी भी गुजारते हैं, केवल पशु पक्षियों की तरह जिंदगी ना गुजार करके आप समाज सेवा में अग्रसर रहिए, जैसे इनर व्हील क्लब की महिलाएं रहती हैं। तो आइए हमारे साथ जो अब नवनिर्वाचित प्रधान है नीतू छाबड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। नीतू जी, आपकी पूर्व में जितने भी प्रधान रहे उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। आज इनर व्हील क्लब एक अच्छे स्टेज पर है और बागडोर अब आपके हाथ में आई है, तो किस तरह के कार्य रहेंगे? मुझे जितने भी हमारे पास प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बहुत सोसाइटी में उन्होंने नाम कमाया है, बहुत अच्छे से काम किए हैं, सोशल वर्क में वो नंबर 1 हैं। तो उनके नक्शे कदम पे चलते हुए मेरे को भी उनको देख के बहुत उत्साहित होती हूँ कि मैं भी उनके जैसे बन पाऊँ, काश मैं भी कुछ कर पाऊँ। है हिम्मत करने की, करेंगे सब मिलके हम सब प्रोजेक्ट्स आगे और हमारे नए जो प्लान्स हैं। कहते हैं कि एक सदस्य के रूप में, चाहे वो परिवार हो या सोसाइटी हो या कोई क्लब हो, उसके अंदर काम करना बड़ा इजीली होता है, लेकिन एक दायित्व जब मिलता है कि पूरी टीम को आपने आगे लेकर के चलना है, तो किस तरह के विचार मन में आते? कोई डर या कोई भय नजर आता है मन में? शुरू में देखो, कोई भी कहीं नई जगह होती है तो डर मन में रहता ही है, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी टीम बहुत अच्छी है। चाहे मुझसे छोटे भी हैं तो मुझे सिखाते हैं, और जहाँ मेरे को लगता है मुझे उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं भी उनको बताती हूँ। तो इस तरह से मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि भी आगे आएगी। कुछ एक्सपीरियंस हैं, कुछ नए लोग जुड़े हैं, और ये हमारी संस्था ऐसी है कि हमने सोसाइटी के लिए जो भी करना है मिलके करना है। तो सब बहुत कोऑपरेटिव हैं इस मामले में, बहुत बढ़िया। मैम नया कुछ लाने वाले हैं इनर व्हील क्लब में? मैम नया जब हम करेंगे तो सबको पता चलेगा ही, है ना। तो बहुत कुछ नया होने वाला है। कैंसर के ऊपर हमारे अवेयरनेस कैंप रहेंगे। हम एक गांव अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें हम हर तरह के ब्रांडिंग भी करेंगे, उसमें पार्क बनवाएंगे बच्चों के लिए। कुछ स्लम एरियाज़ में हम नए मिशंस हैं हमारे, हम डस्टबिन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिनके घरों में नहीं है, कूड़ा मैनेजमेंट सिखाएंगे। बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो हम आगे हमारे माइंड में चल रहे हैं और हम करेंगे। अच्छा मैम, आपने अभी एक कूड़ा मैनेजमेंट की बात कही है, इस प्रोजेक्ट को कई लोगों ने उठाया, लेकिन ये प्रोजेक्ट कहीं कुछ खास अपना असर नहीं दिखा पाया, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा मिशन है। आज गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, पूरे पानीपत में आपने देखा होगा गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो क्या केवल मतलब इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके आप भी बीच में छोड़ देंगे, या कोशिश करेंगे कि इसको आगे ले जाया जाए? नहीं, हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाए। हम क्योंकि गंदगी भी हमारे लोगों जैसे ही फैलाई जाती है, तो हम लोगों को अवेयर करें किस तरह से मैनेज करना है। ये छोटे छोटे हम काउंसलिंग करते रहेंगे, लोगों के ग्रुप्स बना के मोहल्ला में, गलियों में, इस तरह की आगे की प्लानिंग है। तो सिखाएंगे सबको, और कोशिश यही रहेगी कि ये कदम जो बढ़ाया है वो आगे और भी मिलकर आगे बढ़े, और इस तरह से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए नीतू छाबड़ा जो कि नवनिर्वाचित प्रधान है इनर व्हील क्लब की, और हमारे साथ जुड़ चुकी थी, और उन्होंने बताया कि किस तरीके उनके द्वारा जो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे उनको बीच में ही ना छोड़ करके पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि समय समय पर इनके चाहे प्रधान चेंज भी हो जाए, टीम बदल भी जाती है, जो मुख्य रहेंगे टीम के वो तो इस कार्यक्रम को लगातार आगे लेकर के चलते ही रहेंगे। एक और बहन हमारे साथ है जी, पहले तो नाम बता दीजिए अपना। मैं मोनिका वटला गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल में टीचर हूँ, और अभी मैंने इनर व्हील क्लब ज्वाइन किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना सोशल वर्क हो रहा है। स्कूल के साथ साथ मुझे यहाँ भी काम करने का मौका मिला। मैं बहुत अपने आप में प्राउड फील कर रही हूँ, इतना अच्छे लोगों के साथ मैं आगे बढ़ने जा रही हूँ। मतलब अभी कहीं अफसोस तो नहीं हो रहा, पहले जुड़ जाना चाहिए था? बहुत अफसोस हो रहा है कि इतनी अच्छी सोशल सर्विस है और हम लोग अभी जुड़े नहीं हैं, पर जब जागो तभी सवेरा, यही सोच के
मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि बाय प्रोफेशन टीचर हैं ये, और इनका कहना है कि इनरव्हील क्लब से ये अभी नई ही जुड़ी हैं, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं खेद है कि इतना अच्छा क्लब जो महिलाएं मिलकर के चलाती हैं, उस क्लब में इन्हें पहले जुड़ना चाहिए था, क्योंकि जागरूक करने का काम जो है एक टीचर का सबसे पहले होता है। टीचर जहाँ शिक्षा देता है वहाँ जागरूकता भी फैलाता है। तो आइए, गीता आंटी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और इनको तो सभी जानते ही हैं, इनरव्हील क्लब अधूरा है इन लोगों के बिना, चाहे कंचन आंटी हो या गीता आंटी हो। तो आंटी, आज का जो प्रोग्राम था इसके बारे में थोड़ा बताएं। इनरव्हील क्लब मिड टाउन तब बना था जब मैं प्रेसिडेंट थी। मेरे प्रेसिडेंशियल ईयर में ये क्लब बना था, और शुरू भी तभी हुआ था जब मैं प्रेसिडेंट थी। तो मुझे इसकी बहुत प्राउड फीलिंग है कि मेरे टेन्योर में ये क्लब बना और इसने इतनी तरक्की की और ये यहाँ तक पहुँचा, और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ये लोग, जो कि वाकई काबिल तारीफ है। और इनको हर साल दर साल डिस्ट्रिक्ट में भी इतने अच्छे से ऑनर किया जाता है। उसके लिए मैं हमेशा कहूँगी कि ये क्लब ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, और इनको बहुत बहुत बधाई अच्छे काम करने के लिए। तो देखिए गीता आंटी, आपको बता दें कि जब से इनरव्हील क्लब स्टार्ट हुआ है, ये तब से इनरव्हील क्लब की सदस्य हैं, और इन्होंने न जाने कितने ऐसे साल महीने दिन गुजर गए, कैसे गुजर गए इन्हें पता ही नहीं लगा कि एक 4 महिलाओं से स्टार्ट होने वाला इनरव्हील क्लब एक छोटा सा नन्हा सा पौधा था, एक पौध थी, एक क्यारी में लगने वाली पौध थी, आज वट वृक्ष बन गया है। तो इन्होंने इनरव्हील क्लब को बधाई देते हुए कहा है कि ये इसी तरह तरक्की करता रहे। तो एक मैम और जुड़ चुके हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? आप जुड़ी हैं इनरव्हील क्लब से, कैसा महसूस करती हैं? मेरे को समाज सेवा करने को मन तो बहुत सालों से रहता था, पर आप ये बात तो सब जानते हैं कि एक अकेला कोई कुछ नहीं कर पाता। पर जब से इनरव्हील के साथ जुड़ी हूँ, तो जो भी मन की इच्छाएं होती थी कि ये करूँ, समाज के लिए वो करूँ, तो वो एक राह मिल गई है, साथ मिल गया है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनरव्हील के साथ जुड़ी हुई हूँ, और इस साल भी पिछले साल की तरह बहुत कुछ करने का इरादा है। आपका नाम? दीप्ति जैन, इनरव्हील क्लब से। तो देखिए, दीप्ति जैन हमारे साथ थी, और उनका कहना है कि बहुत इच्छा होती थी कि समाज के लिए कुछ किया जाए। पिछले साल से ये क्लब से जुड़ी हैं, और इनका हौसला बुलंद होता चला गया कि अब इनको एक राह मिल गई है। तो अभी कंचन सागर आंटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इनरव्हील की क्लब की सबसे पुरानी सदस्य है, जिनके दम से आज इनरव्हील क्लब है। जी आंटी, आज आपको एक कहते हैं इनरव्हील क्लब में एक लंबा समय, मैं ये कहती हूँ कि एक कहते हैं ना, किसी राजपाट को चलाने के लिए राजा की जरूरत होती है या राजमाता की जरूरत होती है। आज राजमाता की उपाधि आपको दी गई है, और आपको ताज भी पहनाया गया। कैसा लगता है जब अपने बच्चे आगे बढ़ के सम्मान देते हैं? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब अपने सामने हम अपने परिवार को फलता फूलता देखते हैं, तो जो अंदर से भाव जो है वो ऐसे उमड़ते हैं कि हमें ये लगता है कि जैसे हमने कुछ अचीव किया है। मेरे लिए ये बड़े गौरव की बात है, जो मेरा क्लब मेरे देखते ही देखते 26 साल होने को आए हैं, और ये नीचे से एकदम से ऊपर उठ गया है। और मैं उसमें सभी प्रेसिडेंट्स का रोल मानती हूँ कि उसमें सभी ने अपना अपना योगदान दिया है, चाहे वो छोटा सा हो चाहे वो बड़ा सा हो, जिसकी जितनी भी क्षमता रही है उसने इसको ऊपर तक पहुंचाया है। अच्छा आंटी, एक छोटा सा सवाल है, ये इनरव्हील क्लब को स्टार्ट हुए कितने साल हो गए? ये 26वां साल चल रहा है, और इनरव्हील अगर आप इंटरनेशनल इनरव्हील की बात करें तो ये 10 जनवरी 2024 को पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। और आप ये देखिए कि जिसने तब मार्गरेट ने वो शुरू किया था, जब तब शुरू किया हुआ था, तो उसने कभी ऐसे सोचा ही नहीं होगा कि 100 वर्ष होंगे, और कितने ये फक्र की बात है। और मैं भी यही सोच रही हूँ, मैं रहूं या ना रहूंगी, पर जब 100 वर्ष मेरे पानीपत मिड टाउन को होंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं एक सिल्वर जुबली तो आपकी भी हो गई। बिल्कुल, मेरी तो लास्ट ईयर होगी ना सिल्वर जुबली। हाँ, मैं तो वही कहती हूँ, रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के बन में चहका करेंगे।
आपके साथ रहेंगे। तो देखिए कंचन आंटी हमारे साथ, कंचन सागर नाम है इनका। और आपको बता दें कि इनर व्हील क्लब की जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआती दौर में सबसे पहली महिला थी पानीपत के अंदर जिन्होंने इनर व्हील क्लब को स्टार्ट करने का हौसला किया। और आज 26 वर्ष हो चुके हैं। और आज आपको बता दें इनर व्हील क्लब पानीपत मिड टाउन द्वारा हौसलों की उड़ान कार्यक्रम के तहत यहाँ पर बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम किया गया था, जिसमें नवनिर्वाचित प्रधान भी मौजूद हैं और पूर्व प्रधान भी मौजूद हैं। और नई जो टीम है अगले साल के काम को करने के लिए तैयार है और अपने अपने दायित्व को निभाते हुए पूरी टीम यहाँ पर काफी खुश है। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको इनर व्हील क्लब की दिखाई जा रही है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना न भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। तो आइए एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ जुड़ा है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। शिवम, आप आज आए हैं इनर व्हील क्लब के प्रोग्राम में, तो कैसा लगा प्रोग्राम आपको आज का? हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और हमें मैम ने इनवाइट करा, कंचन सागर मैम ने, हमें बहुत अच्छा लगा। ये इनके लिए मैं बताना चाहूंगी बच्चे के लिए, ये हाल ही अपना स्कूल का स्टूडेंट है, 7th क्लास में पढ़ता है। और आप मानेंगे नहीं, ये जो बनाता है, मूर्तियां बनाता है भगवान की, और बिना सांचे के बनाता है। तो इसके पास कोई सांचा नहीं होता, ये बैठ जाता है और अपने आप अपनी कलाकृति करता रहता है बेटा यहाँ पर कोई अभी है ना? एक दिखाओ इनको। आप देखिए, मतलब उस स्कूल में इतने अच्छे बच्चे पढ़ते हैं ना, टैलेंटेड बच्चे हैं। टैलेंट तो देखो मैं सोचती हूँ कि हर बच्चे में होता है, पर कुछ बच्चों में बहुत ज्यादा वो भगवान ने मतलब इनको अपने हाथों से गढ़ा है। तो देख सकते हैं, शिवम नाम है आपका। तो शिवम ने देखिए कितनी अच्छी मूर्ति, और जैसा कि कंचन सागर आंटी ने बताया कि ये बिना सांचे के मूर्ति बनाता है। इनके हाथों में ऐसी कला है कि सांचों की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाथ जो है अपने आप मट्टी को सांचों की तरह ढालते हुए चले जाते हैं और कब सुंदर मूर्तियां बनकर तैयार हो जाती हैं, इनको खुद को पता नहीं लग पाता। तो कहते हैं ना, कला कोई किसी कला का मोहताज नहीं होता है। कला ना जाने कब कहाँ कैसे ऊपर वाला किसको दे दे, ये सब ऊपर वाला